राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना चल रहा है और बहुत ही पावन महीना है। इस महीने 365 बाती अगर हम दीपदान करते हैं तो हमें पूरे साल का दीपदान का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए 365 बाती कैसे बनाया जाता है और दीप कैसे प्रज्वलित करना है, और साथ में ही मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर यह दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए कार्तिक महीने के किसी भी दिन आप इस दीपदान को कर सकते हैं। कार्तिक महीने के लास्ट के 5 दिन आप पंचभीकु या पंचभीष्म भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये पांचों दीपदान कर सकते हैं, या तो फिर आप एक दिन में ही पांचों दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम दीपदान के लिए यहाँ पर हमने एक प्लेट सजा ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और अब मैं इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और थोड़ी सी तिल का आसन लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए धूप दीप से सुंदर करके प्लेट का पूजन कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए हम प्लेट को सजा लेंगे और जो भी हमने दीप बनाए हैं उनको हम इस प्लेट में स्वास्तिक के ऊपर विराजमान कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे धूप दीप से और प्लेट को सजा लेंगे। तो देखिए दीप का जो मुख होता है वो पूरब की तरफ होना चाहिए, या तो फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए, या उत्तर या पूर्व की तरफ, ईशान कोण की तरफ इसका फेस होना चाहिए। तो देखिए दीप जो हम 65 बाती का जलाएंगे, 365 बाती का, उसका फेस हमें उत्तर पूरब की तरफ रखना है और हम यह दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तिल का आसन लगा लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर दीप रख लूँगी और हम इस दीप में इस तरीके से देखिए दीप में हम या तो तिल का तेल भर देंगे, या फिर अगर हम घी डालना चाहते हैं तो घी भी भर लेंगे, क्योंकि घी मौसम बहुत ठंडा है तो घी जम जाता है और बाती पूरी तरीके से अच्छे से नहीं जल सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर देखिए मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आप मौसम रात के टाइम ठंडा होता है तो तब आप तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको दीपक बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से यहाँ पर दीपक को हम इस तरीके से बातियों को भिगो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी लिया है, क्योंकि हम जो भगवान के दीप जलाते हैं तो हम उसको घी का ही, देसी घी का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी का दीप जलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से बातियों को तैयार कर लिया है और मैंने इसमें घी डाल दिया है। इसके बाद में देखिए हम दीपक का विधिवत पूजन करेंगे, हल्दी चंदन कुमकुम से टीका करेंगे और बाती के अंदर भी हम यहाँ पर थोड़े से तिल डालेंगे। और एकादशी को छोड़कर आप बाकी दिन चावल भी डाल सकते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन हमें चावल नहीं डाला जाता है, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन आप दीपदान करें तो उसमें चावल मत डालिएगा। इसके अलावा आप दीपदान के अंदर देखिए जो भी तिल डाल सकते हैं, खील पतासे भी हम डाल सकते हैं, और देखिए आप पतासा भी डाल सकते हैं और फूल भी डाल सकते हैं। तो देखिए दीपक को हमें खाली नहीं रखना है, तो आप कुछ भी दीपक में ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तिल डाल दिए हैं और मैं यहाँ पर फूल डाल दूँगी। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ी सी खील डाल देंगे। तो बहुत ही शुभ माना जाता है दीपदान में ये चीज़ें डालना, और जैसे भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप दीपदान ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। तो हम 365 बाती का दीप जला लेंगे और हम देखिए भगवान विष्णु के मंदिर में, शिवालय में, और उनके नाम लेते हुए बाती को प्रज्वलित कर लेंगे। और बाती प्रज्वलित होने के बाद हम बाती को यहाँ पर देखिए जल से भी मिनस लेंगे, और उसके बाद जहाँ पर हमें दीपदान करना है उस जगह पर हम दीपदान कर सकते हैं। अब एक बात हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जब हम घर में दीपदान करते हैं तो तुलसी मैया के सामने हम दीपदान करते हैं। तो 365
दिन के दीपदान समान माना जाता है और हमें ज़रूर करना चाहिए। और हम बाती को घर पर दीप प्रज्वलित करके तुलसी मैया के सामने दीपदान कर सकते हैं। लेकिन आप दीप तैयार करके किसी नदी किनारे या आप घर के बाहर कोई भी स्थान पर दीपदान करना चाहते हैं तो आपको दीप की पूजा कर लेनी है और जहाँ पर दीपदान करना है उसी जगह पर ले जाकर फिर वहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपदान कीजिएगा और घर से प्रज्वलित करके नहीं ले जाना चाहिए, कभी भी ठीक नहीं है। और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है। इसके बाद देखिए, तुलसी जी पे दीपदान कर सकते हैं, शिव मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, कृष्ण मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं, या तो फिर आप नारायण के मंदिर में भी, कोई भी देव मंदिर में, घर में के मंदिर में भी आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अलावा आप दीपदान कर सकते हैं, नदी किनारे दीपदान कर सकते हैं, गौशाला में आप दीपदान कर सकते हैं, आंवला केला पीपल जो भी देवता रूपी वृक्ष हैं नीचे दीपदान कर सकते हैं। और आप गुरु आश्रम में भी दीपदान कर सकते हैं, आप चौराहे पर भी दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव के नाम पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 12 ऐसी जगह बताई हैं जहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं और अपनी इच्छा के अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे दीपदान करो, आपसे जितना बने और आप जितना चाहते हैं उतना दीपदान आप कर लीजिएगा। कम से कम घर के मंदिर में और तुलसी मैया के सामने एक एक दीपदान आप ज़रूर करें और अवश्य करें। देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप आई होप आपको ये मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हरे कृष्णा चैनल को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखें। तो सभी को राधे राधे, कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।